हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर ट्रायंगल और चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में बच्चों 25 प्लस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें एवरेज क्वेश्चन भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे और आपको इजी क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। लगभग एनसीईआरटी के हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन लिया गया है और इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने के बाद आपको इन दोनों चैप्टर्स की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। फिर भी आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना और जो एनसीईआरटी प्लस चैनल पर पहले आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो जिसमें एक वीडियो में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, उनको आप जरूर देख लेना। इतना करने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम टाइम में इन्हीं में से क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे, ये आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में टाइम को जया न करते हुए बहुत जल्दी हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम बात करें पॉइंट्स 4 -4,0 4,0 0,3 एट द वर्टिसेस ऑफ अ, हमें ये बताना है कि ये तीनों वर्टिसेस किस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। क्या ये आइसोसेलेस, क्या ये राइट एंगल, क्या इक्विलेटरल, क्या स्केलिन ट्रायंगल। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उस डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे बहुत जल्दी, जैसे आपने मान लिया इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c। अब ए बी का डिस्टेंस आपको निकालना है। आपको दिमाग में ध्यान रखना है रूट x2 - x1 मतलब 4 में से -4 अगर आप घटाओगे तो 4 में से -4 घटाओगे तो 8 आएगा। इस तरीके से देखिए तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब आपने देखो x2 में से x1 घटाया तो कितना मिला 8 और 0 में से 0 घटाओगे तो 0 ही मिलेगा। अब रूट में x2 - x1 मतलब 8 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ गया 8। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया 8। आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए। बीसी के लिए 0 में से 4 घटाओगे, ठीक है, तो 0 में से 4 घटाओगे तो -4 और उसका स्क्वायर करोगे तो 16। ये बात समझनी है आपको। अब देखो 3 में से 0 घटाओगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसको जब रूट में आप निकालोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 16 और 9 25 और रूट 25 कितना होता है 5। तो बीसी का डिस्टेंस कितना आ गया 5 और बी का डिस्टेंस कितना आया था आपका 8। तो अभी तो दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। अब देखो एसी का डिस्टेंस निकालो। जब आप AC का डिस्टेंस निकालोगे तो AC का डिस्टेंस के लिए x2 - x1 मतलब 0 में से -4 घटाओगे तो +4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 में से 0 घटाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू भी कितनी निकल के आ जाएगी 5 निकल के आ जाएगी। तो अब AC और BC का डिस्टेंस 5 5 है। इट मींस ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब ना एक बारी बारी से आपको समझना है। अगर दो डिस्टेंस सेम आ रहा है आइसोसेलेस, तीनों सेम आते इक्विलेटरल, अगर कोई भी सेम नहीं आता स्केलिन ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको क्या चेक करना है कि बड़ा वाला, जैसे ये 8 है ना, जो बड़ा वाला डिस्टेंस आया है उसका स्क्वायर बाकी की दोनों जो डिस्टेंस आए हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, वो आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड में पूछा जा चुका है। बोल रहे हैं द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर। ये 3 वर्टिसेस हैं, एक यह है, एक यह है और एक यह है। ये 3 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, इनको ऑर्डर में ही लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2, -5। अब आपने देखा ये है आपका 7, 2 और ये आपको निकालना है। तो क्या करना है, आपको पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अब देखो x1 + x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 7 में से -1 करोगे। डायरेक्ट समझना है आपको, इसमें आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है। तो जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे 7 में से 1 गया तो 6/2 कितना आ गया 3 और -6 + 2 करोगे तो -4/2 करोगे कितना जाएगा -2। तो ये -2 आ गया। अब यहाँ पर भी आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो देखो जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो x + 2/2 और y - 5/2, इसको इसके बराबर रख दो, इसको इसके बराबर रख दो। तो देखो 3 2 जा 6 में से 2 गए तो 4, तो x की वैल्यू तो मिल गई 4 और y की वैल्यू निकालने के लिए -4 और +1 5 = 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो आपको देखो डी ऑप्शन आपका सही है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जब भी पैरेललोग्राम 3 वर्टिसेस दे रखे हो, चौथा निकलवाया गया हो, तो आपको हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, आपको उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का लगा के डायगोनल्स का, तो उसकी हेल्प से आप इजीली तरीके से 4th वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। द लाइन फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। आपके पास एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है जिसके आपको एंड कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 1
और 5,7। एक अनदर लाइन है जो इसको बीच में से कट करके जाती है, उस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब आपको ये बताना है कि ये वाली लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो इतना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां m1 और m2 के रेशियो में मानना पड़ेगा, और इस पॉइंट के वर्टेक्स आपको सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालने पड़ेंगे। मतलब m1 x2 तो कितना हो जाएगा 5m1 m2, और आपका आ जाएगा x1 तो माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा। अब ऐसे ही निकालोगे m1 y2 7m1 और m2 y1 अपॉन आपका जाएगा m1 प्लस m2। अब ये x1 और x2 की, ये x की और y की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब इस वर्टेक्स की, इस पॉइंट की आपके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू यहां और y की वैल्यू यहां पुट कर दोगे। पुट करने का मतलब है प्लस कर दोगे और इक्वल्स टू क्या रख दोगे 4। अब इसको सॉल्व करके m1 m2 का आंसर निकाल दीजिए। देखो फटाफट, देखो एलसीएम लोगे तो m1 m2 का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, जिसको 4 के साथ ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 5m1 और 7m1 कितना हो जाएगा 12m1 माइनस m2 से m2 कट गया और ये राइट में चली गई वैल्यू, तो दोनों जब राइट में जाएंगे तो 4m1 प्लस 4m2। अब देखो 12 में से 4 घटा दोगे तो 8m1 इक्वल्स टू 4m2। अब m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 8, तो 1/2 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 5। आपको क्या दे रखा है, आपको बोल रहा है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वह 5 दे रखा है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा चुका है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो आप क्या करोगे, ए बी का डिस्टेंस आपको 5 दे रखा है, तो अभी आपने क्या करना है कि ए बी बराबर 5 आपने लिख लिया, तो अब इसमें ए बी का डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब -1 -2 का होल स्क्वायर। अब देखो x -2 का होल स्क्वायर, और ये कितना डिस्टेंस दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, देखो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इस स्क्वायर को, इस रूट को इधर स्क्वायर बना दीजिए, तो ये हो गया आपका 9। अब यहां पर आपको a माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस, अब ये रूट जब उधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ना इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो या तो आप ऐसा करिए कि यहां से वैल्यू उठा के चेक कर लीजिए, जैसे अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 9 कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही है, किसी और से तो मैच करेगा नहीं, ठीक है ना, किसी और से मैच करेगा नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास 2 होनी चाहिए। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तो ये 4 क्वेश्चन हुए, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपने हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जज कर लिया तो आपको एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए इनके साथ साथ आपको जो चैप्टर में डिटेल एमसीक्यूज कराए उनको भी देख लेना, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो जो y की वैल्यू होती है वह हमारा आंसर होता है। अगर हमसे y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता तो हमारा आंसर कितना आता 2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। एक रोम्बस है जिसके चारों वर्टिसेस दे रखे हैं, उसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो आपको डायगोनल 1 निकालना है और डायगोनल 2 निकालना है, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई हाफ के साथ कर देना है। अब डायगोनल 1 कैसे निकालोगे, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। तो देखो इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, -1 में से -3 घटाओगे तो -4, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखो 4 में से 0 घटाओगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 16 32। तो रूट में आपका कितना आ गया 32। ये एक डायगोनल का डिस्टेंस आया, जिसको आप 4√2 भी लिख सकते हो। अब ऐसे ही देखो -2 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर 36, और -1 में से 5 अगर घटाओगे तो आपका आ जाएगा -6, तो वह भी कितना हो जाएगा 36, -6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा √72, और √72 को आप लिख सकते हो कितना प्लस 36 को लिख सकते हो आप 6√2। अब देखिए आपके पास हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, तो ये कितना हो गया 6 4 जा 24,
और 2 से ये दोनों रूट कट गए तो 24 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर समझ लेना। देखो डायरेक्ट करना सीखो। पेपर आपने देखा साइंस का थोड़ा सा लेंदी लगा बच्चों को, कारण क्या था कि कोई भी एक दो क्वेश्चन नहीं आया तो उसको पढ़ने में टाइम ज्यादा निकल गया। अभी आपको बहुत सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। जो आपको लगते हैं कि आपको आ रहे हैं उनको आप करते चले जाइए, जो आपको लग रहा है कि जिसमें टाइम लग सकता है उसको छोड़िए, नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। लेकिन आपको ना थोड़ा सा ट्रिकी वे भी अपनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपको देखना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डायरेक्ट करिए ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी डायरेक्ट निकालिए और हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्यों फॉर्मूला लिखना, क्यों डायग्राम बनाना, डायरेक्ट अपने दिमाग में इमेजिनेशन करिए ना, बात समझिए। ओके, अब सुनो। तो अभी यहां से आपने इजीली तरीके से आंसर निकाल दिया। अब देखिए द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वन है। द पॉइंट विच लाइज ऑन द, वो पॉइंट बताओ हमें विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस दोनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन -2, -5 और 2,5। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और हमें बताना है वो पॉइंट जो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। बात समझ रहे हैं आप? वो पॉइंट बताना है जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। हाउ कैन वी फाइंड द मिड पॉइंट? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिंपल। देखो -2 + 2 अपॉन 0 0 और -5 + 5 अपॉन 0 0, तो 0,0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। इन पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का पेरीमीटर बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। भले एक पॉइंट चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होगा। देखो कैसे, आप ना इसको पहले लोकेट कर दीजिए। ओह शिट, लोकेट करने का मतलब है आपने देखा 0,0 है तो आपने यहाँ 0,0 ले लिया। अब देखिए 2,0 है तो ये पॉइंट 2,0 हो गया, ये वाला पॉइंट 0,2 है, आपने लोकेट कर दिया। अब जानते हैं ओरिजिन कहाँ होता है, 2,0 और 0,2 कहाँ होता है। अब इसका लेंथ बताना है आपको, तो देखो यहां से यहां तक कितना है 2, यहां से यहां तक भी 2। अब इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, तो देखो 2 और 2 तो ये कितना आएगा 2√2। अब देखो 2 और 2 4, 4 + 2√2। अब इसको प्लस करके 6√2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4 + 2√2। क्लियर है कि नहीं, बताओ? क्लियर है ना? ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इन क्वेश्चंस को इजीली तरीके से समझिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट विद एक्स एक्सिस एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज रिफ्लेक्शन पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है हमें और अलोंग एक्स एक्सिस बताना है। मतलब आपको इस तरीके से देखना है, जैसे ये आपने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये -3,5 आपका कहाँ आएगा, -3,5 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसका रिफ्लेक्शन बताइए अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन करोगे तो इधर आएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा -3, -5। अगर आपसे पूछता वाई एक्सिस की सिमेट्री, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर हो जाता है पॉजिटिव और आंसर हो जाता है 3,5। ठीक है ना। तो अभी एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो इसलिए -3, -5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। आप इजिली तरीके से जानते हैं पी क्यू का डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब a² sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा a² cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से a² कॉमन ले लोगे तो आपको a² बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब आपके पास रूट में a² और रूट a² कितना होता है a, गलती मत कर देना, तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी। अगला देखिए, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट Q एंड R। मान लीजिए आपके पास एक Q पॉइंट है, मैं इसी में एडजस्ट कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉइंट Q है -6,5 और आपके पास R एक पॉइंट है -2,3। अब P इसका मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं a/3,4। अब आपको A की वैल्यू बतानी है। देखो x2 + x1 अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा दोगे, मतलब -6
प्लस -2/2 इक्वल्स टू a/3। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। देखो -6 और -2, -8/2 -4, तो -4 इक्वल्स टू a/3 -12, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC बी 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें बी 90 बना लीजिए, ABC। आपसे बोल रहा है AB और BC 8 है, तो आपको बताना है कि tan A की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो tan A की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 8 और बेस भी कितना है 8, तो 8/8 आंसर हो गया 1। तो ऑप्शन सी सही है। बच्चों हम थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें और यही अप्रोच आप एग्जाम टाइम में यूज कर सकें। स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से तैयारी करिए। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिग्नोमेट्री से है, बोला इफ 5 tan थीटा - 4 इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे? देखो 5 tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4 राइट में चला जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो यहां से sin की वैल्यू 4 और cos की वैल्यू 5 हो जाएगी, पुट कर दो, sin की वैल्यू 4 रख दो, तो 5 × 4 और इधर cos की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 × 5 ऐसे नीचे रख दो। तो देखो 5 4 जा 20, तो आपका 20 प्लस 20 और नीचे क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 20, तो 40/0। फंस गए ना। अब सुनो, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो आंसर इनफाइनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है। तो ये ऑप्शन सही है, 0 मत लगा देना और नन ऑफ दीज मत कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो नॉट डिफाइंड, या इसकी जगह अगर ये सिंबल बना होता तो ये भी सही था इनफाइनाइट का, ठीक है ना। लेकिन अगर 0 ऊपर होता, मान लीजिए ये आंसर 0/40 आता, तब 0 आंसर होता, तब 0 होता। अगला क्वेश्चन, इफ cos अल्फा प्लस बीटा, cos के टर्म में 0 कब आता है, 90 डिग्री। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। साइन के टर्म में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पर। तो आप लिख दोगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सॉल्व कर दो, बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा इक्वल्स टू 120, तो ये कितना हो गया आपका 60। तो अल्फा की वैल्यू 60 आ गई। हाँ, कॉस साइन 30 हो गया, कॉस के टर्म में 0 कब आता है 90 डिग्री पर, बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा बराबर 120 और अल्फा की वैल्यू 60 आ गई। अब जब यहाँ 60 रखोगे तो साइन और 60 × 30 180, तो साइन 180 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन आपने तो पढ़ा नहीं है ये चीज। आप रिमेंबर रखना कि साइन 180 डिग्री जो है वो 0 डिग्री का आंसर होता है। वैसे आएगा नहीं 3 अल्फा की वैल्यू जो है, क्योंकि 330 डिग्री अगर आता तब भी हम समझ लेते साइन 90 है। और रिमेंबर कर लीजिए, साइन के टर्म में आपका 1/2 होता है 30 डिग्री पर, कॉस के टर्म में साइन 91 होता है, तो कॉस 0 1 हो जाता है। ओके, मैं एक बार और क्वेश्चन टैली कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में तो कुछ चेंज नहीं है। कॉस अल्फा प्लस बीटा है, इधर साइन अल्फा माइनस बीटा है, और इधर आपका साइन अल्फा है। क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। देखिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप ए के साथ ही जाइए। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो कुछ चेंज होगा, या तो यहाँ आपका इनमें वैल्यूज में कुछ चेंज आएगा, ठीक है ना। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, करते ऐसे ही है, आप प्रोसीजर ध्यान रखना। देखिए, इफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया और कॉस को इधर ले जाओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, इफ a प्लस बी 90 डिग्री है और साइन ए इतना है, तो वैल्यू ऑफ कॉस बी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं b की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो b की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का a राइट में चला जाएगा, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस a। इस b की जगह मैंने क्या निकाला 90 माइनस a, और साइन सॉरी कॉस 90 माइनस a कितना होता है, साइन a के बराबर होता है, और साइन a की वैल्यू कितनी है 5/13, इसलिए कॉस b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5/13। एक बार फिर समझना, मैं ये बोल रहा हूं आपसे
कि यहाँ कॉस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, बी बी बी, और बी बोले तो यहां से बी की वैल्यू आएगी 90 माइनस ए। जब यहाँ बी की जगह 90 माइनस ए रखोगे तो कॉस 90 माइनस ए कितना होता है, साइन ए, और साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 5/13। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2, द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इनटू sec थीटा। एक बात बताओ, cosec थीटा sec थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। cosec थीटा 1/sin थीटा होता है और sec थीटा 1/cos थीटा होता है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है ना। कैसे निकालोगे आप इसकी वैल्यू? चलो एक बात बताओ, आपको sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहां से साइन थीटा कॉस थीटा तक पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? आपने ना एक बात समझो, अगर मैं इन दोनों का होल स्क्वायर कर दूं, मतलब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो एक बात बताओ यहां क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट में क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। अब ये कितना होता है बच्चों, 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, और यहां से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। जब इसकी वैल्यू उठा के आप यहां पुट करोगे, मतलब 1/3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, बोले तो 2/3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2/3, ठीक है ना। आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे पता चला कि हमें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा था और हमें साइन इंटू कॉस चाहिए था। तो ये आपको अपने दिमाग में स्टेप रखना होगा कि अगर आपके पास a प्लस बी है और आपको ए बी पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर से बनता है। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस दिस। तो एक बात बताओ, क्या करोगे आप साइन 30 जानते हो 1/2, कॉस 60 जानते हो 1/2, बट इनको कैसे सॉल्व करोगे? तो एक बात बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वाली आइडेंटिटी यहां लगा दीजिए। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 60 1/2। अब देखो, कोसेक स्क्वायर को आप 1/sin स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/4। देखो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा बच गया, 1 बचा, 1 माइनस 1/4। 1 रुपए में से 54 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3/4, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, साइन बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस बीटा रिप्रेजेंट द सेम, जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? तो देखो, आपके पास एक तो ऑप्शन है कि इसको सॉल्व कर लो, एक ऑप्शन है कि जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लो। देखो, अब एक बात बताओ, मैं यहीं से लेके चलता हूं आपको, ये आपके पास है, किसी में डिनोमिनेटर तो नहीं दिख रहा आपको? देख लो, किसी ऑप्शन में डिनोमिनेटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। और मैं डिनोमिनेटर को कैसे हटा सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं कैसे हटा सकता हूँ? तो मुझे हटाने के लिए ऊपर नीचे मुझे 1 प्लस कॉस बीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझिए, साइन बीटा ऊपर 1 प्लस कॉस बीटा और नीचे 1 माइनस कॉस तो पहले से था, मैंने 1 प्लस कॉस बीटा और लगा दिया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर देख लीजिए, चलिए, तो ऊपर हो जाएगा साइन बीटा और 1 प्लस कॉस बीटा अपॉन, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको जानते हो ए 1 स्क्वायर मतलब 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन बीटा 1 प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। साइन से साइन काट दोगे तो अब आपके पास बचा 1 प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। अब इसको आप अलग अलग कर दोगे, अलग अलग करने का मतलब है 1 अपॉन साइन बीटा और कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट बीटा, ठीक है ना। अगला देखिए, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आपको पूरे पढ़ने ही पढ़ने हैं। न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लो। तो देखो, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन लोगे तो क्या बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो, ये इससे कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, ये एक आइडेंटिटी होती है 11th क्लास में पढ़ोगे, कॉस 2 थीटा की। लेकिन आप इसको अभी ध्यान रखना कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो, सेम वैल्यू होती है, कट गई। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा।
तो अभी कुछ क्वेश्चन और है, उनको डिस्कस करते हैं। बने रहिए वीडियो में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है इफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। आपने क्या ध्यान देना है कि यह भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मे बी, तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो देखो, एक तो ऑप्शन है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, दूसरा है कि आप जो दे रखा है उसको सॉल्व करो। तो मैंने अभी भी आपको क्या बताया था कि जैसे आप देख पा रहे हो कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, क्या आपको किसी भी डिनोमिनेटर में, किसी भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर दिख रहा है? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं हमें डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमें क्या करना है, 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक बात बताओ, a माइनस बी, ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो, न्यूमरेटर में एज इट इज रहने दो, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 में से कॉस स्क्वायर घटाओगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर को होल कर दें, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको साइन को ना अलग अलग कर दो, 1 अपॉन साइन करोगे, 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन करोगे, और स्क्वायर को एज इट इज रहने दोगे। अब आप आंसर बता दोगे 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो कोसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला देखिए, इफ 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1, यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। और ये बताओ, साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो, जब थीटा 30 डिग्री हो। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकल के आई है। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, बात समझना, एक बात समझना, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी होती है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये भी आई का आइडेंटिटी होती है, इसका आंसर क्या होगा, 1। सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये आइडेंटिटी नहीं होती भाई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 होती है। तीन ऑप्शन से 1 मिल रहा है, एक से ऑप्शन 1 नहीं मिल रहा है। मोस्ट प्रोबेबल है कि आंसर सी ही होगा, ठीक, क्योंकि अगर ये होता तो ये भी हो सकता था, क्योंकि आंसर तो 1 ही आ रहा है। अब फिर भी आपको क्लियर, मतलब श्योर होना है, तो श्योर होने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, श्योर होने के लिए आप ऐसा करिए, थीटा की वैल्यू उठा दीजिए और 30 डिग्री इसमें रख दीजिए, सेक 30 यहाँ पुट कर दीजिए, कॉट 30 पुट कर दीजिए, और जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो 30 डिग्री कितना होता है भाई, कॉस 30 होता है साइन 60, मतलब 2/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, या 2/√3 का स्क्वायर 4/3। अब देखो, कॉट 30 tan 60 के बराबर होता है, हाँ, कॉट 30 tan 60 बोले तो √3 का स्क्वायर 3। ओके, दूर दूर तक मैच नहीं करेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि सेक 30 डिग्री, तो आपको पहले कॉस 30 डिग्री निकालना पड़ेगा। कॉस 30 साइन 60 होता है, मतलब √3/2, तो √3/2 आपको लेना पड़ेगा, और √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 3/4 आ गया, और उसका उल्टा करोगे तो 4/3 आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन तो वही निकल के आएगा। इसका मतलब विच ऑफ द गिवन ऑप्शन गिव्स डिफरेंट वैल्यू। ओके, लीव इट करिए। आपसे बोल रहे हैं कि किस ऑप्शन से, जो चार ऑप्शन है, किस से जो है आपको डिफरेंट आंसर मिल रहा है। तो डिफरेंट आंसर हमें एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, वो है सी। बाकी के तीनों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। बाकी के तीनों से हमें एक ही आंसर मिल रहा है, लेकिन किससे डिफरेंट। अब आपको लग रहा होगा इसका क्या यूज हुआ है, इसका यूज हुआ है ना ये पता करने के लिए थीटा कितना है, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू सेम रहने वाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर थीटा 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो tan 45 कितना होता है, 1, तो ये tan 45 हो गया 1। अब देखो 2 × 1, और नीचे 1 प्लस, अब देखो tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan 45 tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 + 1, तो 2/2, आंसर कितना आ गया 1। तो ऑप्शन सी सही है। अब देखो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, अगर साइन a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 है, तो बताओ कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस की पावर 4a का आंसर कितना होगा। तो आप ऐसा करो, इसको राइट में ले जाओ, तो साइन a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं साइन की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर है। अब देखो, कॉस स्क्वायर की जगह मैं साइन लिख सकता हूं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर,
अब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन, तो मैं यहाँ साइन और उसका स्क्वायर हो रहा है तो ये आ गया साइन प्लस साइन स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन प्लस साइन स्क्वायर, और साइन प्लस साइन स्क्वायर का आंसर कितना है 1, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1। अब देखिए कुछ 2-3 क्वेश्चन और है जिनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो बच्चों, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा इज, तो ध्यान रखना 1 अपॉन कोसेक थीटा को हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, और मिनिमम होती है -1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इफ रूट साइन 60 माइनस थीटा, अब देखो रूट को इधर ले जाओ आप, तो साइन 60 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। अब ये देखो साइन के टर्म में 1 अपॉन रूट 2 कब आता है, 45 डिग्री पर, तो ये हो गया 45, तो 60 माइनस थीटा इक्वल्स टू 45, 45 को इधर ले आइए और थीटा को इधर ले जाइए 50 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, ठीक है ना। बच्चों इस वीडियो में हमने 25 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिफरेंट अपने अंदर रखता है, तो आपने क्या करना है, आपने सभी क्वेश्चंस को इजीली पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, और समझने के बाद आपको प्रीवियस वीडियो भी देखनी है और आगे आने वाली वीडियो को भी अच्छी तरीके से वॉच करना है। अगर आप फिर भी अगर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप जो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आपको और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें हर चैप्टर की अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, और वो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं, और वो बहुत ही स्पीड में बनाई गई हैं। तो अभी जब आप उनको देखोगे तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी कर पाओगे, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा करने के चक्कर में पुरानी चीजों को भूलते मत जाना। भले ही आप 20 क्वेश्चन करना, लेकिन करना ऐसे कि जो आपको स्टेबल रहे, आपको समझ में आए, आपकी समझ को बेहतर करे, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।